कि अगर कोई बंदा कुछ नहीं बनता तो वो मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है। पठानों के बारे में कहा जाता है खर दिमाग होते हैं, इसमें किस हद तक सच्चाई है? वो सभी लोग झूठे थे, सारे पैमान कच्चे थे, पुनल तुम एक सच्चे थे, पुनल तुम क्यों नहीं आए। वो ये है कि यहाँ पे मोहब्बत में और चाहत में डिफरेंशिएट नहीं किया जाता। हाँ। यहाँ पे मोहब्बत में और आदत में डिफरेंशिएट नहीं किया जाता। हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। जस्टिस टीवी के स्पेशल प्रोग्राम टी टाइम विद सीबा मिर्ज़ा में खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, टी टाइम विद सीबा मिर्ज़ा एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके उदास चेहरों पर मुस्कुराहट का एक छोटा सा ज़रिया है, जिसमें हमारे साथ रोज़ाना एक दिलचस्प मेहमान मौजूद होते हैं, जिससे मज़े मज़े की गुफ्तगू होती है, साथ होता है आपका और चाय का, और बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, तंज़ो मज़ा भी होता है, और हर लिहाज से हम लोग इसको प्रोग्राम को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश भी करते हैं आपके चेहरों पर मुस्कुराहट लाने के लिए। इसी के साथ मैं आज के मेहमान की जानिब बढ़ूँगी। जो हमारे साथ मेहमान हैं वो बहुत ही मेहनती और ख़ूबसूरत शख्सियत हैं, जर्नलिस्ट हैं, एम्बेसडर हैं CGSS के। तो बिना वक्त ज़ाया किए मैं वेलकम करूँगी टी टाइम विद सीबा मिर्ज़ा में असदुल्लाह खान वज़ीर सर को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सीबा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपका भी शुक्रिया, और बड़ा अच्छा लगता है जिस तरह आप अल्फाज को करतास पर आजकल उतार रही हैं और जिस स्मूथ तरीके से आप लफ्ज़ों के साथ खेल रही है, तो ये आपकी कामयाबी का वाज़ेह सबूत है। बहुत शुक्रिया। कामयाब तो आप भी हैं क्योंकि हमारी फील्ड के ही हैं। तो अच्छा, मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल करूंगी कि चाय पे बात है, चाय का प्रोग्राम होता है, हमारी वैसे भी बात डिस्कशन चलती रहती है। गर्मी में चाय आपको कितनी पसंद है? अच्छा, एक तो चूँकि मेरा बैकग्राउंड पठान फैमिली से है, तो हाँ। चाय का तो वो तो एक रिश्ता तो पहले से ही बंधा हुआ है। हाँ। और इसके साथ साथ चूँकि फिर आप जब सहाफ़ी होते हैं तो आपको माइंड को फ्रेश रखने के लिए और एक्टिव रखने के लिए चाय तो लाजमी होती है। लेकिन आजकल चाय के मैं कहवा के जो है उसकी तरफ ज़्यादा मैं रुझान मेरा बढ़ा है, क्योंकि थोड़ा सा फिटनेस को बरकरार रखने के लिए ग्रीन टी के ऊपर मैं ज़्यादा आजकल वो फोकस कर रहा है। अच्छा, सही। तो आप, जैसा कि हमने बताया कि जर्नलिस्ट हैं आप, तो आगाज़ कहाँ से लिया, मतलब कि शौक कैसे हुआ कि मुझे क्या इस वजह से कि मैं पठान हूँ, खूबसूरत हूँ, तो लोग मुझे देखेंगे या शौक था? अच्छा, ये पूरा बड़ी मज़े की स्टोरी है। हाँ। अगर मैं आपको बताऊँ तो कोई इरादा नहीं था इस फील्ड की तरफ आना, क्योंकि मैं एक क्रिकेट का मुझे बड़ा शौक था और मैं क्रिकेटर बनना चाहता था। लेकिन हुआ ये कि मैट्रिक में, अच्छा ये स्टोरी ऐसी है कि मैं मीडिया में मैट्रिक के बाद ही आ गया था। अच्छा। जी, मतलब मेरी उम्र उस वक्त 18-17 साल की थी जब मैंने सहाफ़त शुरू की। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने एक स्पीच की और वहाँ पे एक इलेक्शन हो रहा था, स्टूडेंट जो इलेक्शन होते हैं, तो वहाँ पे मैं एक ना जी न्यूज़ के वो एंकर बन जाता कि जी ये रिज़ल्ट आ रहे हैं, गैर सरकारी नताइज, तो ये तो वो मैं करता था। तो जो मेरे दोस्त थे वो कहते कि यार तो मीडिया में जा सकता है। इसके साथ साथ 7th क्लास में एक टैबलो था, वो मैं परफॉर्म कर रहा था। तो उसमें मैं सलीम साफ़ी का किरदार मैंने उस वक्त अदा किया था एज अ होस्ट। तो वहाँ से एक चीज़ थी कि यार मैं इस फील्ड में जा सकता हूँ। फिर डिबेट्स की तरफ, बिकनहाउस स्कूल सिस्टम में मैंने वहाँ डिबेट्स की, तो मैंने वो डिबेट्स विन किए। अच्छा। तो ये इस तरह मैं फिर आया। फिर हुआ ये कि 14 अगस्त का दिन था और मैं सोच रहा था कि 14 अगस्त तो हम सब मनाते हैं, कि मैं कहा यार एक क्यूरियोसिटी थी, मैंने कहा कितने लोगों को पता है कि इसका मतलब क्या है, हम क्यों मनाते हैं, क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो अपने जेब के खर्चे से मैंने कैमरामैन पकड़ा और मैं गया रहीम खान के एक शहर में। फिर लोगों से मैंने पूछा यार कि 14 अगस्त हम क्यों मनाते हैं। मज़े की बात यह है कि एक शख्स वहाँ पे ऐसा था जिसने बताया कि 14 अगस्त हम क्यों मनाते हैं, बाकी किसी के पास जवाब नहीं था कि हम ये क्यों मनाते हैं, इस दिन की अहमियत क्या है। तो वो जो मैंने इंटरव्यू अपलोड किया अपने फेसबुक पेज पे, अपने फेसबुक प्रोफाइल पे, तो वो वायरल हो गया। और फिर मुझे एक चैनल से कॉल आ गई कि आप हमारे लिए काम करें। तो ये मैट्रिक के मैंने एग्जाम दिए थे, फौरन ये फिर मैंने मीडिया में कदम रखा। ये स्टोरी सुन के फील होता है कि मैं एक स्टार हूँ, मतलब कि फील आता है ना कि अक्सर मैं हम लोग इंटरव्यू सुन रहे होते हैं तो वो कहती हैं कि हमने बस एक प्रोजेक्ट किया और हम लोग हिट हो गए, हमें कॉल्स आना शुरू हो गई, आप हमारे लिए काम करें। तो आपके साथ भी शायद यही वाला सीन हुआ? यही हुआ है, और मैं समझता हूँ कि मेहनत भी इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत है। और यकीन जाने के बहुत
ऐसी रातें हैं कि मैं जिसमें बहुत रोया भी हूँ। अच्छा। और एक जैसे मैंने बताया कि अपने जेब के खर्चे सारी चीज़ें करना, फिर मेन स्ट्रीम में आना, फिर वो एक डिफ़िकल्ट फेज़ था। मैं रहीम खान में था, मुझे जॉब का ऑफर हुई लाहौर में। अच्छा। तो फिर खुदा का करना ऐसा हुआ कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में एडमिशन मिल गया ओपन मेरिट पे। तो फिर वहाँ पे ये सिलसिला चल पड़ा। आप एम्बेसडर हैं CGSS के। जी जी। तो एज एम्बेसडर वहाँ क्या जिम्मेदारी है, और पहले तो ये बताएं कि CGSS कौन सा है? ये बेसिकली पाकिस्तान का एक थिंक टैंक है, सेंटर फॉर ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, जिसमें पॉलिसीज़ बनाई जाती है, जिसमें रिसर्च की जाती है आपके मुल्क की सतह पर, बैनुल-अक़वामी सतह पर आप पॉलिसीज़ बनाते हैं, रिसर्च करते हैं। तो इसमें बेसिकली हम लिखते हैं, रिसर्च करते हैं, और आर्टिकल्स होते हैं जो कि एक तो जो गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए भी एक फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि एक रिसर्च डेटा हम देते हैं कि जी आप अगर आप ये पॉलिसीज़ अपनाते हैं या इस पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होगा, और जो रीजनल या जो इंटरनेशनल डायनामिक्स इस वक्त चल रहे हैं तो वो क्या है, और पाकिस्तान को क्या रोल उसमें अदा करना चाहिए। तो बिना तौर पर इन पॉलिसीज़ के ऊपर फोकस होता है थिंक टैंक्स का। तो मुश्किल टफ काम है या हेक्टिक रूटीन होती होगी काफ़ी? नहीं है वो ऐसा, मैं आपको पता है फ्रीलांसर करता हूँ, कभी लिख लिया तो वो कर देते हैं। अच्छा, बचपन की बात करें तो कैसा बचपन था? ऐसा कि लोगों की बल बजा के भाग जाना, या बड़े शरीफ से? नहीं, मैं एक मिजाज से सीरियस एक वो शख्सियत का मालिक हूँ। बचपन में ये सीरियस शख्सियत सिर्फ लोगों के सामने है या अपने सामने भी? अच्छा, दूसरी बात ये है कि जहाँ मैं पला पड़ा हूँ वज़ीरिस्तान में। अच्छा। तो कभी कभी सोचता हूँ, बचपन के हवाले से उदास भी होता हूँ और शुक्र भी अदा करता हूँ कि एक ऐसे माहौल से निकला हूँ कि चूँकि वहाँ पे जो डिस्कोर्स बनाया गया था तालिबानाइजेशन का, वहाँ पे तालिबानों की हुकूमत थी, और फिर ये कि जिस तरह वहाँ पे इन्वायरमेंट था, गोली हर वक्त, ये दहशतगर्दी थी, 24 घंटे गोलियों की आवाज़ सुनना, जंगे, बात ही यही होती थी कि जी आज ये जंग हुई है, आज यहाँ पे अटैक हुआ है। तो उस माहौल में चूंकि आप जब डिस्कोर्स सेट होता है तो वो जो है वो आपको भी इन्फ्लुएंस करता है। तो फिर चूंकि वहाँ पे गवर्नमेंट ही उन लोगों की थी, जो इन्फ्लुएंस था वो भी उन लोगों का था, आपके घर उन लोगों का आना जाना, फिर जहाँ भी आप बैठते थे वो लोग आते थे, तो वो फिर जिस तरह बातें करते थे कि जी आप ये करेंगे, आप जिहाद करेंगे, वो तो उसका एक इम्प्रिंट था। लेकिन फिर जब एजुकेशन की तरफ आए तो फिर पता चला कि यार तो बहुत तारीकियों से मैं निकला हूँ। तो ये एक बचपन का एक ये चीज़ है। फिर दूसरी बात ये कि बचपन से मैं बड़ा स्टडीज एक इंसान था, पढ़ाकू अगर आप ये कह रहे हैं कि एक तो अम्मी का प्रेशर बहुत था, मारती बहुत थी। तो ये था कि बचपन में पढ़ने का अभी भी इस तरह है, क्लास में नर्सरी से लेकर पोजीशन होल्डर क्लास का, तो फिर वो शरारतों के लिए टाइम नहीं मिलता था। हाँ, बस ये था क्रिकेट में बहुत खेलता था उस वक्त भी। अभी भी कहीं ना कहीं शौक है कि मैं क्रिकेटर बनूं? बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ख्वाहिश भी है, लेकिन मसला ये है कि अब टाइम नहीं निकलता। अब टाइम नहीं निकलता, बिल्कुल ऐसा ही है। मोटिवेशनल सेशंस की बात करें, हमारे यहाँ पाकिस्तान में वैसे कहा जाता है कि अगर कोई बंदा कुछ नहीं बनता तो वो मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है। तो आप तो वैसे बन गए हैं जो बनना था आपने, लेकिन आपका इस तरफ क्यों नहीं रुझान, जबकि आपकी पूरी लाइफ में स्ट्रगल है और आपने बड़ी मेहनत की है? तो आप नहीं चाहते कि लोग सुने और मोटिवेट हों? मतलब कि आपकी अक्सर लोग होता है उनको मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक चीज़ पे बिलीव करता हूँ, वो ये है कि आप जब आप अपनी तारीफ करते हैं कि जी मेरी ये स्ट्रगल है, ये सारी चीज़ें हैं, तो फिर आप मोटिवेशनल स्पीकर अमल से होता है। हमारे यहाँ मसला पता है क्या है, वो ये है कि बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो ये करते हैं कि कोई जो मोटिवेशनल जो बुक्स होती हैं उसको उन्होंने पढ़ा और उनको अपने अल्फाज में, उर्दू में, पश्तो में वो आकर लोगों के सामने बताते हैं। जो रियल लाइफ स्ट्रगल होती है लोगों की वो अपनी नहीं बताते, और जो अमल होता है, अमल से शो होता है कि ये बंदा क्या काम कर रहा है। तो मेरा जो एक जिस चीज़ में मैं बिलीव करता हूँ वो ये है कि मेरे पास कोई अगर ज़ाती तौर पर आता है, कोई मेरा जूनियर है, कोई दोस्त आता है, तो फिर मैं उसे सारी चीज़ समझाता हूँ कि किस तरह आप स्ट्रगल करके आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं, किस तरह आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, और जब रुकावटें आती हैं तो क्या करना होता है। तो कोई ज़ाती तौर पर मेरे पास आता है तो मैं उनको गाइड भी करता हूँ और 24 घंटे उनके लिए अवेलेबल होता हूँ। लेकिन इस तरह सामने आना मैं समझता हूँ कि ज़्यादती हूँ, क्योंकि एक साइकोलॉजिस्ट ही मैं समझता हूँ एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर होता है
चूंकि वो फील्ड मेरी नहीं है, ना मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो फिर मोटिवेशनल स्पीकिंग की तरफ आना मैं समझता हूँ कि एक ज़्यादती होगी। जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं? आई थिंक सो उन्हीं को होना चाहिए, क्योंकि वो नफ्सियात को समझते हैं और वो आपको बेहतर डील कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। टूरिज्म का किस हद तक शौक है? जहाँ तक मुझे लगा है, जितना घूमना फिरना आपको देख के, तो शौक है या मजबूरी? इतना खास शौक नहीं है। हाँ। कभी कभी जब आप बोर हो जाते हैं तो फिर चले जाते हैं, लेकिन इतना खास शौक नहीं है कि आप कहें कि बस 24 घंटे मैं जाऊँ। वो जब भी कहीं मैं जाता हूँ तो वो दोस्त जो होते हैं वो प्रेशराइज करते हैं कि नहीं आपने जाना है, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर इतना ज़्यादा शौक नहीं है। बस मैं उन जगहों को पसंद करता हूँ जहाँ पे सुकून मुझे मिले। मैं सुकून लेकिन इमरान खान साहब तो फिर कहते हैं सुकून सिर्फ कब्र में, इसलिए वो खुद सुकून की तलाश में। सही है। तो जी नाज़रीन, हम लोगों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, लेकिन इससे पहले लेंगे हम छोटी सी ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। तो जी नाज़रीन, टी टाइम विद सीबा मिर्ज़ा में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। हमारी बातों का सिलसिला जारी था, बड़ा मज़ा आ रहा था, चाय भी हमने पी है थोड़ी थोड़ी सी। तो आगे बढ़ते हैं। मुझे बताएं कि आपकी लाइफ में कौन सा ऐसा रिग्रेट है, मतलब कि हर इंसान की लाइफ में पता नहीं यार ऐसे तो कोई रिग्रेट नहीं, लेकिन एक चीज़ का मुझे हमेशा रिग्रेट रहता है, वो ये है कि जब आप कुछ लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा फीलिंग इन्वेस्ट करते हैं, हाँ। जब आप लोगों की बहुत केयर करते हैं, हाँ। और फिर जब वो लोग आपको धोखा देते हैं, अच्छा। तो ये रिग्रेट है कि उन लोगों पे बहुत सारे ऐसे दोस्त जिनके ऊपर मैंने फीलिंग्स इन्वेस्ट की या उनके साथ मैं बड़ा सिंसियर था, हाँ। उन लोगों की तरफ से ऐसे कुछ चीज़ें हुई या कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मुझे बड़ा ये रिग्रेट है कि यार गलत किया मैंने। वो मुझे फीलिंग्स या वो चीज़ें मुझे इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए, ना इतनी केयर उन्हें देनी चाहिए थी, हाँ। जिनके वो मुस्तहिक नहीं थे। वो कहते हैं ना, हर शख्स नहीं होता हर शख्स के काबिल। वो आपने पहले भी बात की, वो जो नेले के शेर भी है कि हर शख्स से मैं उकता गया हूँ। हाँ नहीं, आपने पहले बात की ना कि मैं रोता हूँ रातों को अक्सर, तो वो हिजर की रातें तो नहीं है नहीं, हिजर की रातें नहीं। मैं एक्चुअली सिवा मेरी एक आप कह लें कि एक वीकनेस भी है कि बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स बनाता हूँ, और जिन दोस्तों को मैं बनाता हूँ, जिन लोगों के साथ मेरा ताल्लुक होता है, मैं फिर समझता हूँ कि मैं उनके ऊपर अपनी जितनी भी अपनी मेरी कैपेसिटी में होता है मैं वो इन्वेस्ट भी करता हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि मैं उनके लिए मैक्सिमम कर सकूँ। तो जब आप करते हैं और उसके रेसिप्रोसिटी जब नहीं होती एक चीज़ में, हाँ। तो फिर वो आपको दुख भी देती है और फिर आपको रिग्रेट भी होता है कि यार मैं गलत मैंने किया है। हाँ, तो ये रिग्रेट है कि यार कुछ ऐसे लोगों पर मैंने इन्वेस्टमेंट की जो कि नहीं करनी चाहिए। अक्सर कहते हैं कि ना इतने मीठे बनों को लोग निगल लें, ना इतने कड़वे के लोग थूक दें, तो वो एतदाल में रहना चाहिए। लेकिन जब हम लोग किसी से मतलब कि एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि अगर हम उसके साथ मुखलिस हैं तो अगला इंसान भी होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता मेरे ख्याल से। पहाड़ी इलाके में रहते हैं, पहाड़ों में रहे हैं, मैंने सुना है कि वहाँ पर बड़े जिन भूत चुड़ैलें होती हैं, तो कभी किसी चुड़ैल से वास्ता पड़ा? जिनसे बहुत डरता हूँ, लेकिन शुक्र अभी तक वास्ता नहीं पड़ा। लेकिन बहुत शदीद किस्म के वो जो एक डर है ना मेरे खौफ, मेरे अंदर खौफ जो है वो जिनको बहुत ज्यादा, अगर डराया जाए जिन चुड़ैलों से तो डर जाएंगे बहुत ज्यादा। अच्छा सही। फूडी हैं, खाना ज़्यादा पसंद है या? पसंद है, लेकिन जो पश्तून खाने हैं वो मुझे ज़्यादा पसंद है। मटन खासतौर पे बहुत गोश्त जो है ना मटन अच्छा। मैं बहुत शौक से खाता हूँ। सही। आपका अगर सियासत में जाने का मौका मिले, क्योंकि मैं सबसे सवाल करती हूँ, तो किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे? सियासत में अगर मुझे जाने का मौका मिले अभी तो फिलहाल कोई ऐसी पार्टी नहीं जिसको मैं ज्वाइन कर सकूँ। क्यों? चूँकि मेरे जो नज़रियात हैं वो सबसे मुख्तलिफ है। अच्छा, मतलब तो अभी इस तरह कोई मुझे नहीं नज़र आती जो कि मुल्क की खातिर वो या आवाम की खातिर वो काम कर रहे हैं। ज़िंदगी को किस तरह देखते हैं, और ज़िंदगी में कौन सा ऐसा मोड़ आया जब आपको लगा कि फिनिश, लेकिन फिर कोई उम्मीद की किरण वापस आ गई? अच्छा, मेरी जो फ़िलासफ़ी है ज़िंदगी के हवाले से वो मुख्तलिफ है। मैं समझता हूँ ज़िंदगी ख्वाब देखना है। आप लाशूरी हालत में भी ख्वाब देख रहे होते हैं और आप शूरी हालत में भी ख्वाब देख रहे होते हैं। ज़िंदगी मुसलसल ख्वाब देखने का एक नाम है। ठीक है, अभी आप इस वक्त ख्वाब देख रही है। हाँ। ये ख्वाब जो है आपके गोल्स भी हो सकते हैं, आपके जो मंजिलें अपने मंजिल सेट की होती है ये भी हो सकते हैं। ख्वाब जो है कोई इंसान हो सकता है कि उस इंसान को आप चाहते हैं और उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, तो ये भी ख्वाब है। तो मैं समझता हूँ कि ख्वाब जो है ज़िंदगी है। ठीक है, यानी ज़िंदगी एक मुसलसल ख्वाब देखने का नाम है। किताबें आप पढ़ते हैं, उससे आप क्या लेते हैं?
उससे आप ख्वाब लेते हैं। वो नून मीम राशिद की एक बड़ी नज़म भी है कि ख्वाब ले लो, ख्वाब ले लो। हाँ, तो ये मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी ख्वाब लेने का नाम है। अब यहाँ पे जो आपने कहा कि ज़िंदगी से कभी नाउमीद हुए हैं या नहीं, तो मैं आई एम अ ड्रीमर, और मेरी कोशिश होती है कि मैंने जो ड्रीम सेट किए होते हैं मैं उसको अचीव करूँ, उसको रियलिटी में ट्रांसलेट करूँ। ठीक है, तो अब होता ये है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि मायूसी होती है, लाजमी कोई ऐसा पॉइंट आता है कि आपको मायूसी होती है, लेकिन ये एक प्लस साइन है मेरा कि मैं उम्मीद की जो किरण होती है मेरे साथ हमेशा रहती है। कोई मुश्किल हालात आते हैं तो फिर वो एक जो पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर होती है और अल्लाह पर जो बिलीव होता है वो मेरे साथ रहता है, और फिर इस तरह कुछ नहीं होता कि मैं कहूँ कि बस ज़िंदगी में अब रहना ही नहीं है, बहुत ना उम्मीद जैसे अक्सर लोग कर लेते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है ज़िंदगी ना एक फिल्म है, बस हम लोग सारे उसके कैरेक्टर हैं। हर जैसे मैंने बताया कि ख्वाब क्या है, इमेजिनेशन है। आप हमेशा ज़िंदगी में आप इमेजिनरी जो एक सिचुएशन होती है उसमें रह रहे होते हैं, तो एक इमेजिनरी एक सिचुएशन है। असद, खामियों की बात करें तो आपके अंदर कौन सी ऐसी खामियां जिसको आप खुद जानते हो और आप कहते हो कि बहुत बुरी मेरी आदत है? मुझे गुस्सा बहुत आता है। अच्छा। हाँ, ये बहुत बड़ी खामी है मेरी। बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। गुस्सा कैसा होता है? मैं शॉटिंग लोग इतने चिल्लाते हैं इस तरह, तो मुझे गुस्सा आता है, मुझे बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का कहता हूँ अगले को मार और बहुत ज़्यादा मतलब वज़ीरिस्तान का जिन अंदर से बाहर आ रहा है और रिएक्ट करता हूँ मैं। अच्छा। मैं गुस्से में फ़ौरन कोई भी होगा मैं उसका लिहाज नहीं करता, मैं बोल पड़ूंगा कि ये आप इस तरह कर रहे हैं। तो ये है। दूसरी जो वीकनेस है जो मैंने आपको पहले बताई है, जो मेरे नज़दीक वीकनेस है वो ये कि मैं बहुत ज़्यादा लोगों के साथ सिंसेयर हो जाता हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लेता हूँ लोगों के ऊपर, ये एक और वीकनेस है। तो मैं समझता हूँ ये दो वीकनेसेस मेरी। जो मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत के हवाले से क्या कहेंगे? अच्छा, इसके हवाले से भी मेरी एक अलग फ़िलासफ़ी है। अच्छा। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ एक मसला है हमारी सोसाइटी में, वो ये है कि यहाँ पे मोहब्बत में और चाहत में डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता। हाँ। यहाँ पे मोहब्बत में और आदत में डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता। हाँ। चाहत क्या होती है कि आप किसी इंसान को चाहते हैं क्योंकि वो आपकी केयर कर रहा होता है, कोई ऐसी उसमें आप खूबी देखते हैं कि यार इस इंसान में ये खूबी है, ये मेरी ज़िंदगी में आ जाए। हाँ। तो ये चाहत हो गई। हाँ। मोहब्बत जो होती है ठीक है, उसमें आप आदत और जो चाहत है वो आ सकती है, लेकिन मोहब्बत जितनी भी बाउंड्रीज होती है, जितनी भी हुदूद होते हैं उसको ट्रांसेंड कर जाती है। ये नहीं होता कि अगर आपको अगला इंसान मिलता नहीं है या अगला इंसान की उस इंसान के इस तरह कोई रिएक्शन होता है जो कि आप समझते कि नहीं, तो वो ये होता है कि मोहब्बत में वो बर्दाश्त करते हैं। हाँ। तब भी उसके लिए पॉजिटिव सोचते हैं। मोहब्बत में आप उस इंसान के लिए तब भी दुआएं करते हैं, उस इंसान का बुरा नहीं सोचते, उस इंसान को हर्ट नहीं करना चाहते। लेकिन चाहत में क्या होता है कि जब आप किसी इंसान को चाहते हैं और आपको वो मिलता नहीं है तो फिर आप उसके लिए बुरा भी चाहते हैं कि यार उसके साथ भी बुरा हो। मुझे नहीं मिला तो एक साथ जैसे खुदा और मोहब्बत में उसने बददुआ दे दी है उसको। ये है। तो ये मेरे ये है कि यहाँ पे मसला जो है वो ये है कि यहाँ पे लोग मोहब्बत में और चाहत में और आदत में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। मोहब्बत एक पाकीज़ा रिश्ता है मैं समझता हूँ। हाँ। और ये तमाम जितने भी हुदूद होते हैं, तमाम जज्बों से मोतबर। हाँ, और मैं जितने भी बाउंड्रीज होती हैं ये उसको ट्रांसेंड कर जाती है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। बात मोहब्बत की हो रही है, उसके बाद फिर हिजर की भी बात होगी, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। तो जी नाज़रीन, एक बार फिर टी टाइम विद सीबा मिर्ज़ा में खुशामदीद कहती हूँ। और दिल तो नहीं कर रहा, टाइम भी थोड़ा है, बातें बहुत ज़्यादा हैं, तो जल्दी जल्दी से हम इनसे और सवाल करेंगे। खामी हो गई थी, मोहब्बत हो गई थी, खूबी रह गई है, और उसके बाद हिजर का बताइएगा कि कभी हिजर की रातें काटी हैं। अच्छा, खूबी जो है वो मैं समझता हूँ कि वो ये है कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ। कोई भी चैलेंज आता है मेरे सामने या कोई भी ऐसा टास्क होता है तो मैं वो कर जाता हूँ, चाहे रातों की नींद हराम हो या जो भी करना पड़े मैं वो कर लेता हूँ। मतलब मैं हार्ड वर्किंग हूँ, ये मेरी खूबी है कि मैं डरता नहीं हूँ, मैं उस चीज़ को करता हूँ। हाँ। और हिजर की बात आती है, जाहिर बात है हर इंसान मोहब्बत करता है और मोहब्बत ला हासिल होती है। हाँ ये भी है, मतलब कि फिर वो जो रोना था स्टार्ट में वो वही वाला वो नहीं है। मैंने बताया कि यहाँ पे मसला क्या है। हाँ। चाहत और मोहब्बत में। हाँ। आप इंसान से मोहब्बत कर रहे लेकिन दूसरा हाँ। आपको चाह रहा होता है। हाँ। तो यहाँ पे ये मसला आ जाता है। फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? जब मैं फिल्में वगैरह देखता नहीं हूँ, ड्रामा भी हो सकता है, इन तरफ मेरा बहुत कम ही टाइम देता हूँ। मुझे याद नहीं, बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस हो सकती है। अच्छा। कौन? मधुरी।
मधुरी, नहीं पाकिस्तानी। मैं पाकिस्तानी नहीं देखता फिल्में। नहीं देखते? नहीं। कोई भी एक्ट्रेस? वो एक ड्रामा था, उसमें अभी उनकी जो यासिर से शादी हुई, क्या नाम है? नहीं, इकरा अजीज। इकरा। सुनो चंदा। उनका जो रोल नहीं उसमें, दूसरे ड्रामे में मैं, अच्छा, मैं नाम भूल गया उस ड्रामे का। तो इकरा अजीज की एक्टिंग मुझे अच्छी लगी है। वो काफी मतलब कि चुलबुली टाइप, बहुत मजे की एक्टिंग होती है। वेब चैनल ज्यादा सही रहता है, सूट करता है इंसान को, सैटेलाइट? वेब चैनल। वेब चैनल पे क्या बेनिफिट्स है? मेरे ख्याल से, खैर आजकल तो गूगल का ज़माना है डिजिटल मार्केटिंग का, लेकिन सैटेलाइट का जो एक है, सारी फैमिली में बैठ के आराम से एक जगह टीवी लगाया हो। अच्छा, वेब चैनल का जो मेरे नज़दीक जो जर्नलिस्ट के लिए फ़ायदा है वो ये है कि उसमें आपकी रीच एक तो हो जाती है, लेकिन दूसरा फ़ायदा ये कि चूंकि आप अर्ली फेज में होते हैं तो आप ऐसे ब्लंडर्स कर जाते हैं, अगर आप सैटेलाइट पे वो करते हैं तो वो फौरन नोट हो जाते हैं और आपका कैरियर के ऊपर एक सवाल है निशान खड़ा हो जाता है। लेकिन वेब टीवी में आपके पास एक ऑप्शन होती है, चांस होता है, आप अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। तो ये जर्नलिस्ट के लिए फायदा है। फैमिली के लिए, अगर आप जो व्यूअर्स हैं उनके लिए ये है कि वो उसको स्किप कर सकते हैं, अगर उनको पसंद नहीं आ रहा तो वो उसको स्किप कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। तो ये एक व्यूअर्स के लिए फायदा है। मोहब्बत की बात हुई है, साथ नफरत भी होती है, खुशी होती है, गम होता है। कभी कोई ऐसा शख्स लाइफ में जिससे शदीद वाली नफरत हो गई और कहा हो कि अब ये सामने आया तो बस? कुछ लोग आते हैं जो कि बुरे लगते हैं, हाँ। लेकिन फिर माफ करना भी मैं समझता हूँ सबसे बड़ी इंसान कहते हैं। मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि हमारे यहाँ ये है कि लोग माफ नहीं करते। इंसान मतलब कि माफी मांग लेता है एक बार, फिर उसके साथ अगर हमारा रिलेशन होता है या उसके साथ हम बातचीत करते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ गुजार रहे होते हैं, आपको ठहर के फिर आपको बता रहा होता है आपने ये खता की थी, आपने ये गुनाह किया था। और चीज बख्शते नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ अल्लाह बख्श देता है, आपके इंसान नहीं बख्शता। अच्छा, मेरा एक इसमें ये भी है कि मैं समझता हूँ कि अगर कोई इंसान मुझे बुरा लग रहा है ना, मैं कोशिश करता हूँ इंटरेक्शन करूँ। हाँ। शायद मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई पड़ी हो। हाँ। तो वो इंटरेक्शन मैं समझता हूँ बहुत लाजमी। अगर आपको कोई इंसान बुरा लग रहा है, चुभ रहा है, हाँ। तो आप उससे इंटरेक्शन करें। शायद आप गलत हो, आपको लगता है। बिल्कुल। पठानों के बारे में कहा जाता है खर दिमाग होते हैं, इसमें किस हद तक सच्चाई है? वो मैंने बताया कि गुस्सा उनको ज्यादा आता है। हाँ। ठीक है, कभी कभी ऐसा हमारा एक ये कि मैं एक बात करता हूँ हमेशा, वो ये कि जो पठान हैं वो एक्सट्रीम होते हैं। अगर वो रिलीजियस की तरफ जा रहे हैं तो एक्सट्रीम लेवल पर वो रिलीजियस पर्सन होगा। हाँ। अगर वो कॉमरेड बन रहा है, लेफ्टिस्ट है, तो एक्सट्रीम लेवल का लेफ्टिस्ट होगा। तो जो मॉडरेट जो लाइन है, हाँ। उसमें वो बहुत कम रहते हैं। हाँ। तो ये पठानों के साथ मसला है कि वो एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। क्या मतलब कि उनको अंदर ये तो नहीं होता कि भाई हम बड़े खूबसूरत हैं तो अब नहीं, खूबसूरती की बात नहीं, वो एक नेचर है। आपकी जो डेवलपमेंट हुई होती है, जैसे मैंने बताया कि जो उन लोगों की डेवलपमेंट हुई है, उस डेवलपमेंट का, उस इन्वायरमेंट का आपके जहन पे, आपकी साइकोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा असर होता है। हाँ। तो वो उस डेवलपमेंट की वजह से उनमें ये एक्सट्रीमिज्म का जो एक मैं समझता हूँ वो एक है, मतलब कि वो एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। अब हम पठानिज्म कहते होते हैं। खर दिमाग नहीं, आप ये कह सकते हैं गुस्से वाले होते हैं। गुस्से वाले होते हैं, क्योंकि खर दिमाग से फिर बहुत ज्यादा आपको फिर आप उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, दिमाग खराब। अच्छा, दो ऑप्शन है, दो में से एक चूज करना है। मैं हमेशा अपने गेस्ट को कहती हूँ थर्ड ऑप्शन नहीं है, बट वो हमेशा थर्ड चूज करते हैं। साफी को आपको आज रियायत दे दे। अब आपकी तरफ बढ़ते, जरताज गुल या शर्मिला फारूकी? दोनों ऐसे ऑप्शन है प्योर ऑप्शन नहीं है। नहीं, थर्ड ऑप्शन नहीं। थर्ड ऑप्शन आपको मैं जरताज गुल, उसकी वजह ये कि क्लाइमेट चेंज पे बड़ा अच्छा काम कर रही है। अच्छा, उसकी थर्ड ऑप्शन मैं फिर आपको फिरदौस आशिक अबान या श्री बरदारी दूंगी। नहीं, जरताज गुल उसकी वजह मैंने बता दी, क्लाइमेट चेंज पे अच्छा काम कर रही है, इसलिए जरताज गुल। एहसन खान या इमरान अब्बास? इमरान अब्बास। निदा यासिर या फराह खान? फराह खान। वो इसलिए तो नहीं कि वो पुराने हैं तो निदा यासिर मुझे वैसे नहीं पसंद, तो मतलब उनका जो स्टाइल है प्रोग्राम करने मुझे नहीं पसंद। जेलिस हो रहे हैं? नहीं, जेलिस नहीं हो रहा, क्योंकि मेरा वो जॉनरा ही नहीं है। हाँ, सही बात है, हमने खुद बिठाए हुए। मेरे पास तुम हो या खुदा और मोहब्बत? खुदा और मोहब्बत। एक्टिंग या होस्टिंग? होस्टिंग। और वही फिर सवाल के वेब चैनल या सैटेलाइट? वेब चैनल। अब हम बढ़ेंगे अपने रैपिड फायर की जानिब। एक लफ्ज है जो आपके माइंड में आता है, उस लफ्ज को सोच के अच्छा वाला, ठीक है, वो जल्दी बताइएगा। स्टार्ट करें जी। तो बताइए, तस्वीर अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, फिल्टर तो आजकल लोग लगा लेते हैं जल्दी। हाँ, तो फिल्टर भी तो कुछ अच्छी होनी चाहिए। हाँ। हुस्न? आरजी। इश्क? दीवानापन। तसव्वुफ?
ज़रूरी है। अच्छा, खुदा। इश्क। बारिश। इतना खास शौक नहीं है लोगों को तो। हाँ, पठान है। सूरज। फिर मेरी बात वही पठानों पे आ जाती है। सूरज। रोशनी। चांद। दाग होता है उसमें। हाँ। पाकिस्तान। मेरा मुल्क। जन्नत। ख्वाहिश। क्यों? मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि लोगों को जन्नत में जाने की क्यों ख्वाहिश नहीं होती। सिर्फ जन्नत में क्यों जाने की होती है? ये भी अच्छा सवाल है। हाँ, मतलब कि लोगों को क्यों सिर्फ जन्नत में जाना है? मैं कहती हूँ इंसान की एक है, नेचर है कि वो हमेशा उस चीज की तरफ जाता है। वो कहते हैं ना कि जन्नत का दोज़ख का क्या कसूर है कि दोज़ख को हम मिलेंगे। दोज़ख में सुकून नहीं है ना, इसलिए। अच्छा, उसी दोज़ख की आग पे खाना पका रहे होते हैं, आग पे बना बना के खा रहे होते हैं। बड़े बेवफा लोग हैं। जिंदगी। ख्वाब। नफरत। नहीं करनी चाहिए। कैंगरू। आइडिया नहीं। मुर्गी। मुर्गी। नहीं, मुर्गी खाने में अच्छी लगती। अच्छा, किताब। मशगला। मौसीकी। रूह के लिए जरूरी है। शनाख्ती कार्ड। शिनाख्ती कार्ड आपकी आइडेंटिटी। बदसूरत, इतनी बुरी तस्वीर आती है उस पे, बंदा किसी को नहीं दिखा सकता। के इलेक्ट्रिक। जान छोड़ा। उन्होंने जान छोड़ दी तो फिर पाकिस्तान गया। खलीलुर रहमान। मर्द। अच्छा। इसके अलावा लिखारी भी है। ड्रामा। फिक्शन। दोस्त। मुखलिस। और टी टाइम विद सिबा इजाज। विद सिबा इजाज मिर्जा। ये बहुत अच्छा जवाब था। अब हमारा प्रोग्राम का टाइम तो खत्म हो गया है, लेकिन 2 लाइनों का एक खूबसूरत सा शेर करके हम लोग इख्तिताम करेंगे। जल्दी से शेर सुना दे कोई। शेर तो नहीं, एक नज्म है शेर। अच्छा, पश्तो में सुना दे और फिर उसको उर्दू। मैं बहुत बुरा हूँ ना, मुझे पश्तो शायरी आती है और ना मैं पश्तो लिख सकता हूँ। अच्छा, बोल भी नहीं सकते? बोल सकता हूँ। तो फिर बोले ना, सुना। पश्तो में शेर मुझे नहीं आता। हाँ। अच्छा, एक मैं सोचता हूँ अभी। तलबा पलार दमेड़नो सरजम ये मैं पख्तून द पख्तनो सरजम। इसका उर्दू में क्या है, जल्दी से बताए। कि मैं हमेशा जो बहादुर लोग उनके साथ जाऊंगा। अच्छा। और मैं पख्तून हूँ। अच्छा। और पख्तूनों के साथ मैं जाऊंगा। अच्छा, और उर्दू में जल्दी से कोई प्यारी सी खूबसूरत शेर हो, गजल हो, कुछ भी हो। ठीक है, एक मेरी फेवरेट है। अच्छा। इमरान भाई की है। अच्छा। वो ये है कि मोहब्बत खान वादे के हरम में गड़ गई अब तो, मेरे हर ख्वाब पे मिट्टी की चादर चढ़ गई अब तो, मेरे इश्वे मेरे गमज़े अदाएं मर गई अब तो, वफ़ाएं मर गई अब तो, दुआएं मर गई अब तो, पुनल अब लौटना कैसा, पुनल सहरा गवाही है, ये सांसों की तनाबों पे तना खैमा गवाही है, हथेली की दरारों में छुपे आंसू गवाही है, खनकती रेत में उलझे अटे गैसू गवाही है कि मैंने इंतहा से इंतहा तक तुमको चाहा है। पुनल, मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। हाँ। मज़ारों मस्जिदों और मंदिरों में देख लो जाकर, कहीं तावीज़ लटके हैं, कहीं धागे बंधे होंगे, कहीं दीवार पे कुछ खून के छींटे पड़े होंगे। पुनल, मंजर दुहाई है, ये सब इसकी गवाही है कि मैंने बेनिशानी से निशानी तक तुमको मांगा है। तुम्हारे केज के रास्ते पे मैं हर शाम रुकती थी, हर एक राहरू के पैरों को पकड़कर इल्तिजा करती कि मेरा खान लौटा दो, मेरा ईमान लौटा दो। कोई हंसता, कोई रोता, कोई सिक्का बढ़ा देता, कोई तुम्हारे रास्ते की मुसाफत का पता देता। वो सभी लोग झूठे थे, सारे पैमान कच्चे थे, पुनल तुम एक सच्चे थे, पुनल तुम क्यों नहीं आए। हाँ। काफी लंबी, लेकिन यहाँ तक तुम क्यों नहीं आए। मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा जख्म खाए बैठे हैं हमारे साथ। तो जी नाज़रीन, बहुत मजा आया, बहुत खूबसूरत शायरी थी, मुझे तो बहुत 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 अच्छी लगी। आपका सर दोबारा बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। तो जी नाज़रीन, हमें दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह फिर एक नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।